हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और रीडिंग से इंग्लिश को पढ़ने से बहुत सारे हमें क्या कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। फ़ायदे बता देता, क्योंकि देखो इंग्लिश से हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को पता लगती है, ठीक है ना। और हर वर्ड का सही एग्जैक्ट क्या उसका वर्ड मीनिंग है उसका आप लोगों को पता लगता है, ठीक है ना। और भैया इंग्लिश से हिंदी कैसे पढ़ी जाती है, कैसे बनाई जाती है उसका पता लगता है। देखो ये ट्रेडिशनल तरीका ना, हमारे जो टीचर थे हमें ऐसे ही तो पढ़ाते थे, ऐसे ही पढ़। देखो अब वही चीज़ है कि कहने की बात क्या है कि जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल सीखते हो, क्या करोगे, कैसे सीखोगे, चलाने से ही तो सीखोगे। समझ रहे हो ना, चलाने से ही सीखोगे। गाड़ी गाड़ी सीखते हो तो क्या करोगे, चलाने से ही तो सीखोगे। कोई काम करते हो, कुछ भी करते हो, लिखते हो, मतलब कि साफ और लिखना, लिखने से ही तो वो होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ऐसे ही है। तो आपने इंग्लिश को पढ़ना है, आपने इंग्लिश को समझना है, लिखे हुए को समझना है, उसको लिखे हुए को पढ़ना है, सब चीज़ें। तो वो क्या, वो पढ़ने से ही तो आएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा ही है कि बहुत सारी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ, ठीक है ना। आप आशा करता हूँ कि आप रेगुलरली बनाए कंटिन्यू बना के वीडियो को आप देखते होगे, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो द लार्क एंड द फार्मर, ठीक है ना। लार्क लार्क क्या होता है कि ये पक्षी है। देखो ये पक्षी है, इसको लार्क नाम दिया है, ठीक है ना। एक लार्क नाम का कोई पक्षी है, वो है द फार्मर, और क्या कि एक किसान, ठीक है ना। इसके बारे में बताया गया है। अभी देखते हैं क्या हुआ। ए लार्क हैड हर नेस्ट इन ए कॉर्नफील्ड, ठीक है ना। कॉर्नफील्ड, ठीक है ना। एक लार्क, एक जो लार्क जो पक्षी है, हेड माने उसके पास था, हर नेस्ट उसका जो है घोंसला, इन ए कॉर्नफील्ड मतलब कि एक मकई के खेत में क्या है, उसका उसका भी घोंसला था, ठीक है ना। सी ल्यूड वह रहती थी, इन द नेस्ट घोंसले में, विद हर यंग वंस, ठीक है ना। अपने मतलब कि यंग वंस माने अपने बच्चों के साथ रहती थी, ठीक है ना। ये इसके बच्चे ना, इसके साथ ये रहती थी, ठीक है ना, उनके साथ ये रहती थी। और इट वाज ए सेफ शेल्टर, शेल्टर माने होता है आश्रय, ठीक है ना। अब उसका आश्रय, ठीक है ना, वो उसका जो वो आश्रय था बहुत ज़्यादा सेफ था, फॉर देम, जब तक कि द कॉर्न फील्ड जो कॉर्न है वाज राइप काट नहीं दाए एंड रेडी फॉर कटिंग, ठीक है ना। जो जब तक कि जो कॉर्न जो उसका कॉर्न वो है, भुट्टा है, भुट्टे का जो खेत है, तब तक काट नहीं जाए ना, रेडी टू कटिंग, काटने के लिए तैयार नहीं हो जाए, कटने के लिए तैयार नहीं हो जाए, तब तक क्या कि वो बहुत ज़्यादा सेफ था, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, द मदर लार्क जो माँ जो लार्क पक्षी है, सैड कहा, टू हर यंग वंस मतलब कि अपने जो नौजवान जो बच्चे हैं उनको कहा, नाउ अब क्या कि द कॉर्न फील्ड, कॉर्न जो खेत है, कॉर्न जो मकई का जो खेत है, इज रेडी, रेडी है फॉर कटिंग, काटने के लिए, काटने के लिए भैया रेडी है ये, ठीक है ना। वी मस्ट, तो हमें क्या कि मस्ट फाइंड, ढूंढना चाहिए, शेल्टर माने आश्रय, एल एल्सवेयर और कहीं, एल्सवेयर का मतलब और कहीं, तो हमें भैया और कहीं इधर से जाना पड़ेगा, और कहीं हमने क्या कि घोंसला बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये शेल्टर हमारा 2 बार आ गया, ठीक है ना। अब देखो बार बार ये वर्ड बार बार आएंगे तो क्या होगा, आपको इन वर्ड मीनिंग को बगैर याद किए ही याद हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो यही है भैया पढ़ने का, इंग्लिश को रीडिंग का, इंग्लिश को रीडिंग की प्रैक्टिस का फ़ायदा। द नेक्स्ट डे, जब अगले दिन, दे हियर्ड जब उन्होंने सुना, द फार्मर किसान से, सेइंग कहते हुए, टुमारो कि कल, क्या कि आई विल कॉल मैं बुलाऊंगा, माई रिलेटिव मैं अपने सगे संबंधियों को बुलाऊंगा, रिश्तेदारों को, एंड कट द कॉर्न और क्या कि इस जो फसल है इसको मैं काट दूंगा, ठीक है ना। इस फसल को काट दूंगा। उन्होंने सुना, ठीक है ना, उन माँ ने, उनके बच्चों ने, उन्होंने सुना, ठीक है ना। द यंग
लार्क सेड, जो यंग लार्क सेड, जो नौजवान जो बच्चा था, मदर हरी अप, मदर माँ हरी अप, उठो, वी मस्ट, हमें क्या कि जाना होगा, लीव छोड़कर, बिफोर द सनराइज टुमारो, मतलब सनराइज मतलब सूरज उगने से पहले, कल क्या कि माँ उठो, मतलब कल क्या कि सूरज उगने से पहले क्या कि हमें ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कह के गया हुआ है किसान, कल आके मैं इस फसल को काट दूंगा, ठीक है ना, सुबह के अपने रिश्तेदारों को। तो उस बच्चे ने सुन लिया। द फार्मर इज कटिंग गोइंग, जो किसान है जाएगा काटने के लिए, इसको क्या कि आएगा, ठीक है ना, ये कह रहा है, ठीक है ना। अभी देखो ये मैंने ये पिक्चर तो आपको दिखा दी थी, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। देखता कि जो मदर लार्क सेड, जो माँ जो लार्क है सेड, कहा उसको, डोंट बी अफेयर्ड, मतलब कि डू नॉट बी अफेयर्ड, मतलब अफेयर्ड माने तो भयभीत मत होना, मतलब कि डरो मत, चिंता मत करो। ही वोंट बी एबल टू स्टार्ट कटिंग टुमारो, ही वोंट बी एबल, वह क्या कि एबल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, टू स्टार्ट काटने के लिए, कटिंग टुमारो, कल काटने के लिए वो एबल नहीं हो सकता, कल काट नहीं पाएगा वो, समझो ना, वो कह के गया पर काट नहीं पाएगा, समझो ना, उसकी माँ ने बोला अपने बच्चों को। फिर क्या हुआ, द फार्मर केम, जो किसान आया, द फॉलोइंग डे, अगले दिन भाई वो किसान आया, नाउ अब क्या कि ऑफ हिज रिलेटिव, जो उसके रिलेटिव थे, केम हेल्प टू केम टू हेल्प, मतलब कि नन ऑफ हिज, मतलब कोई भी नहीं, क्या कि रिलेटिव केम आया, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता के लिए भी कोई भी नहीं आया। सो इसलिए ही वेंट बैक, वह क्या कि वापस क्या कि घर पे गया, विदाउट कटिंग द कोन, बगैर काटे हुए क्या कि फसल को अपने घर पे गया हुए, ठीक है ना। ही सेड, उसने कहा, टुमारो, कल क्या कि, आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगा, माई नेबर्स, अपने पड़ोसियों को, एंड वी विल श्योरली, और क्या कि मैं क्या कि पक्का, कट द कॉर्न, मैं इस जो ये कॉर्न का जो मकई का जो खेत है, इसको मैं क्या कि काट दूंगा, वो कह रहा भाई, ठीक है ना, वो कह के गया, ठीक है ना। अगेन द यंग वंस, अगेन माने दोबारा, फिर द यंग वंस, जो बच्चा था, आस्क, कहा, देयर मदर, अपनी जो माँ से, टू लीव, छोड़ने के लिए, द फील्ड, खेत को। फिर से जो छोटे बच्चे ने फिर से का वो सुना होगा ना किसान से, कि माँ फिर से बोल के गया, तो अपनी माँ से फिर से बोला उसने, भाई ऐसी सी बात है कि हमें जाना पड़ेगा, ये किसान बोल के गया। एंड द मदर सेड, और क्या कि माँ ने कहा, नोट येट, मतलब कि कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज थोट, जैसे ही, बाय द मदर लार्क, जो जैसे ही मतलब कि माँ लार्क ने, द नेबर्स डिड नॉट कम टू हेल्प द फार्मर, जो जो नेबर्स थे, डिड नॉट कम, मतलब कि नहीं आए, टू हेल्प, सहायता के लिए, द फार्मर की, जो किसान की सहायता के लिए, भाई उसके पड़ोसी भी नहीं आए, ठीक है ना। और माँ मना, वो मतलब अपने बच्चों को मना करते हैं, भैया ना तो इसका रिलेटिव आएगा, ना इसके पड़ोसी आएंगे, चिंता मत करो, आराम से करो, आराम से लेटो, ठीक है ना, समझो ना, वो उन्होंने कहा, ठीक ना, कि नाउ, अब क्या कि द फार्मर सेड, जो किसान है उसने कहा, इट नाउ, इट नो यूज डिपेंडिंग ऑन अदर्स, मतलब कि इट नो, मतलब कि वह जो है नो यूज नहीं करेगा, डिपेंडिंग ऑन अदर, दूसरों पर भैया निर्भर नहीं रहेगा, टुमारो, कल क्या है कि, आई विल कट, मैं काट दूंगा, द कॉर्न, फसल को, माई सेल्फ, खुद, मैं क्या कि कल क्या कि खुद ही काट दूंगा, समझो ना, वो बोला हुए किसान ने, कि भाई पहले बोल गया मैं अपने रिश्तेदारों को लेके आऊँगा, फिर बोला मैं अपने पड़ोसियों के लेके आऊँगा, वो आए नहीं, फिर आज बोल गया भैया मैं कल पक्का मैं खुद ही काट दूँगा, चाहे आए ना आए कोई भी, ठीक है। अब देखो माँ ने क्या कहा, अब देखो ये बात सुनने की है। देन, तब, मदर लार्क सेड, जो माँ है लार्क सेड, कहा, नाउ, अब, वी मस्ट गो एट वंस, कि नाउ अब क्या कि, वी मस्ट, हमें क्या कि जाना पड़ेगा, गो वंस, अब क्या कि इधर से क्या कि जाना पड़ेगा, द फार्मर, जो किसान है, विल श्योरली,
पक्का क्या कि कट द कॉर्न हिमसेल्फ, काट देगा कॉर्न को, फसल को, हिमसेल्फ खुद ही काट देगा। अब उसकी माँ ने लास्ट में उसको पता था कि अब ये बोल रहा है कि मैं खुद ही काटूंगा, तो ये पक्का है, ये कल काट देगा, समझो ना। ये अगर अपने रिश्तेदारों के निर्भर रहता था, अपने पड़ोसियों के निर्भर रहता था, ये नहीं कर पाता, समझो ना। अब देखो सबसे पहले ये देखो भाई, ठीक है ना, ये किसान आया और ये है भाई अपना प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं अभी इधर से, ठीक है ना, अभी जाने का समय आ गया था, जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले मोरल देखो, अब कितने गहराई छिपी हुई है। सेल्फ हेल्प मतलब कि खुद की क्या कि हेल्प करो इज द बेस्ट हेल्प। जो खुद की जो हेल्प होती है वो सबसे बेस्ट हेल्प होती है। मतलब कहने की बात क्या है कि जो खुद का जो काम है, खुद का काम करते हो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर दूसरा कोई करके दे देता है वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, ये कह रहा। बहुत अच्छी गहराई छिपी हुई है इस कहानी में, ठीक है ना। और देखो रेगुलरिटी बना के अब वीडियो को देखते रहो, आगे ऐसी ऐसी वीडियो बहुत सारी लेके आएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।